तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने देखा है कभी बोलते हैं लफ्ज़ एहसास, फिर इसको करते हैं एहसासात, जज्बा फिर बोलते हैं जज्बात। ये क्या है? कुछ इससे कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, इससे समझ में आ रहा है कि ये पहला जो वाला है ना अकेला, फिर बाद में इसको हम करते हैं जमा, और एहसास से हम इसको एहसासात बनाते हैं ताकि जमा हो। और इसी तरह उर्दू में आपके पास है तो इसी तरह इंग्लिश में भी आए। उर्दू में वाहिद जमा है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर प्लूरल। हाँ, उर्दू में भी आपके पास बहुत सारे रूल हैं जिसको आप शायद ही जानते हों, और आप जो कि इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसको समझ के आप सिंगुलर प्लूरल के मास्टर बन जाओगे और उसको आसानी से चुटकियों में सॉल्व करोगे ऐसी क्वेश्चंस को। हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अगर क्वेश्चन आ भी नहीं जाए लेकिन आपके राइटिंग में ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट लाते हैं और बहुत बड़ा इम्पेक्ट रखते हैं आपके राइटिंग में। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे होते हैं और अगर आप उसको प्लूरल बना दें, एक चीज़ के बारे में लिख रहे हैं और प्लूरल बना देते हैं तो पूरा आपका राइटिंग जो है ना वो ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आप वाहिद के बारे में कह रहे हैं और आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किए हैं तो आपके राइटिंग बिल्कुल वर्स्ट कहलाया जाएगा। तो इसलिए ये इंग्लिश में बहुत बड़ा सा किरदार अदा करते हैं। इनको समझना और इन पर इनके मुताबिक चलना यह आपकी ज़िम्मेदारी। अगर इफ़ यू वाना सक्सीड, इफ़ यू वाना ग्रो योर स्किल्स, इंग्लिश स्किल्स, देन यू शुड नो दिस। ये सिंगुलर प्लूरल बहुत ही ज़रूरी है। उर्दू में जैसे ज़रूरी है ना, इंग्लिश में भी ज़रूरी है। याद रखिएगा, ये चीज़ें बहुत ही इम्पेक्ट करते हैं आपके बातों में और आपके लिखने में। अब देखते हैं सिंगुलर प्लूरल्स के रूल्स देखते हैं। सबसे पहले हम इसके रूल देखते हैं, कैसे पहले कैसा है और बाद में इसको हम जब जमा बनाएंगे तो कैसा होगा। पहले वाहिद दे और उसको जमा कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल ही आसान है, इंतहाई आसान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा, गौर व फिक्र करना पड़ेगा। तो गाइस, बगैर टाइम ज़ाया किए चलो देखते हैं, हम अपने मौजू की तरफ जाते हैं, कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाए। मैं एक चार्ट बनाऊंगा और इस तरफ सिंगुलर अपने लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मैं प्लूरल लिख लूँगा और चेंज करता रहूँगा, और 2-3 बचाऊँगा ताकि उनको आप चेंज करें अपनी कॉपी में और समझें। सबसे पहले चार्ट बनाइएगा अपने कॉपी में। यहाँ पर लिखो सिंगुलर नाउन, फिर लिखो प्लूरल नाउन। ओके, हाँ, अब इसको हम लिख देते हैं और उधर चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पुट एस। व्हाट? पुट एस। एस लगाओ, ये बहुत ही आसान है। जिस तरह आप उर्दू में ये लगाते देते हो ना, बातें, रास्ते, ये सारी चीज़ें जो ये लगा देते हो, इसी तरह बहुत सारी जगहों पे ये लगता है ना, तो इंग्लिश में बहुत सारी जगहों पे एस, अलोन एस लगता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, पुट एस। अब देखो, एस बिल्कुल ही कॉमन है, इसके लिए आपको कोई रूल नहीं है, बिल्कुल हर जगह लग सकता है, लेकिन हम देख लेंगे कहाँ कहाँ नहीं लग सकता। कुछ जगह पे एस नहीं लगेगा। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एस कहाँ पर लगता है। ये पेन है, इसके आखिर में कोई निशानत नहीं है, तो हम पहले इसको कर लेंगे एग्जाम्पल के लिए। ये भी कैट है, इसको भी कर ली कैट्स। ये फिर डॉग है, इसको भी कर ली डॉग्स। चलो, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। अब दूसरे को हम देखते हैं। अब रूल हमारे पास यहाँ से शुरू होते हैं। ये हमने समझने के लिए किया था कि ये कॉमनली हम एस पुट कर देते हैं, और हमारे पास देखो पहला है कलम, कलम है, फिर है बिल्ली, फिर है बिल्ली। देखो हमारे पास है कुत्ता और कुत्ते, ये हमारे पास जमा है। अब इधर देखो, अब हमारे पास रूल शुरू हो रहा है पुट ई एस। यस गाइस, अब ई एस लगाओ, देखते हैं ई एस कहाँ पर हमारे पास इस्तेमाल होता है। हाँ, अब देखो आपने ई एस का लगाने के लिए हमें सबसे पहले करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर में लफ्ज़ क्या है। ई एस लगाने के लिए आपके पास आखिर में ये लेटर आने चाहिए। कौन कौन से? एस,
अगर आपके पास आखिर में एस आया तो आपको ई एस लगाना पड़ेगा, फिर डबल एस आ जाए ई एस लगाना पड़ेगा, फिर एक्स आ जाए, या तो आपके पास ओ आ जाए, या तो आपके पास एस एच आ जाए, या तो आपके पास सी एच आ जाए। दोस्तों इनमें से कुछ भी आ जाए आखिर में, किसी भी वर्ड के आखिर में इन लेटर, कोई भी वर्ड इन लेटरों से एंड हुआ यानी ख़त्म हुआ तो हम उसको क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। अब देखते हैं किस तरह, अब देखते हैं किस तरह हम कुछ अल्फाज लिखते हैं जो इन लेटरों से एंड करते हों, और फिर हम देखेंगे उधर से किस तरह चेंज होते हैं। अब देखो आपके पास है सबसे पहले वर्ड है मैंगो, ओ से ओ वाला कर दिया मैंगो, फिर है बॉक्स, फिर है आपके पास वॉच, फिर है आपके पास गिलास एंड सो ऑन। अब इनको हम देखते हैं, चेंज करते हैं किस तरह चेंज होंगे हमारे पास। अब देखो मैंगो है, मैंगोज होगा, फिर दूसरा आपके पास है बॉक्स है, बॉक्सेस होगा, फिर आपके पास है वॉच, वॉचेस होगा, फिर वो जो आखिर में गिलास बचता है उसको आप चेंज करें, आसान है, ई एस पुट करें और हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में क्या होता है, पुट, पुट आई ई एस लगाएं, आई ई एस लगाएं। अब देखते हैं आई एस कहाँ पर लगता है। हाँ, अब आई एस का हर वक्त जिस लफ्ज़ के आखिर में वाई आ जाए, क्या आ जाए, जो लफ्ज़ आखिर वाई से एंड हो उसे हम हाई ई एस पुट कर देंगे और वाई को कट कर देंगे। अब देखते हैं किस तरह, माइनस वाई प्लस, अब इधर कुछ लफ्ज़ लिखेंगे और चेंज कर देंगे। हमारे पास है सबसे पहले, हमारे पास है लफ्ज़ सिटी, जिस चीज़ों को आप समझते हो हम वही एग्जांपल देंगे ताकि आपको आसान लगे। सिटी है, कंट्री है, अब आपके पास है सिटी है, कंट्री, बस फिलहाल यही दोनों एग्जांपल्स काफ़ी हैं। अब देखते हो इसको चेंज करते हैं। हमारे पास सिटीज़, फिर आया कंट्रीज़, ये दो हो गए। अगर एक लफ्ज़ में लिख दूंगा उसको आप खुद चेंज करें, इसको आप खुद चेंज करें, बस इसको कर करके और आई एस लगा दें। ये हमारे पास 3 रूल्स हुए, और बाकी रूल्स को हम देख लेंगे, इसको मिटाकर बाकी रूल्स को लिख लेंगे ताकि आगे नीचे शो नहीं हो रहा है, तो हम बाकी 2 रूल्स को ऊपर लिख देंगे यहाँ पर। ये अब हमारे पास पुट रिमूव एफ, पुट VES। अब हमें F को रिमूव करना है और VES लगाना है। देखते हैं किस तरह। हमारे पास सिंगुलर में है वाइफ, लाइफ और बिलीव, यकीन। अब इनको हम चेंज करते हैं, देखो किस तरह। अब इसको F कट करना है, क्या कर, F को कट कर दी, पे क्या लगाना है, यस, फिर F कट करना है, कट कर दी, फिर हाँ, ये हो गया हमारे पास डन। और भी इसके बहुत सारे रूल्स हैं और हम जानेंगे। कुछ जगह पे इर्रेगुलर सिंगुलर प्लूरल आते हैं और हमें समझ में नहीं आता है किसको चेंज कैसे होगा। कुछ जगहों पे ये रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, उनको भी हम एक और ऑडियो में समझ लेंगे।